चलिए मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं? और आज मैं बेटर फील कर रहा हूं, मैंने खूब जहरीली चाय पी और मैंने जो हिस्ट्री मिली, मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। आज हम पूरा जो है पढ़ाई करेंगे। चलो सवाल नंबर 40 इसका क्या आंसर है? हम स्क्वायर वाले फॉर्मूला पर भी सवाल कर रहे हैं। a + b² a - b² के फॉर्मूला पर भी सवाल कर रहे हैं। हर एक टाइप का हम एक एक दो सवाल कर रहे हैं, ठीक है ना? सवाल को आप कभी करवाओगे तो आपको फॉर्मूले पक्के याद होंगे। हमने 39 क्वेश्चन किए हैं, तो ये वाला हो गया, सॉरी 40 क्वेश्चन हो गया। अब हमें यहां से करवाना है सवाल नंबर 41। ये बताइए बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? बताओ भाई। सवाल है, अगर a + 4b 19 है, 2ab 17 है, तो a - 4b का मान क्या होगा मेरे भाई? जल्दी से बताइए, जल्दी से मेरे दोस्तों। अगर a + 4b 19 है, ध्यान सुनिए, अगर a + 4b 19 है, 2ab 17 है, तो a - 4b क्या होगा? भाई ये वही क्वेश्चन है। अगर आप a + b दिया, a b दिया, तो a - b कैसे आएगा? देखिए a - b डायरेक्ट नहीं आएगा, आप a - b का स्क्वायर निकाल सकते हो। अब b की जगह 4b है, भाई a - b का स्क्वायर क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर - 4ab - 4a, यहां b की जगह क्या लिखा हुआ है? तो 4b लिखा हुआ है। ये आएगा मेरे प्यारे भाई, क्लियर बात सही है, आप बोलोगे हां जी सर। अब आप मुझे ये बताओ कि a + 4b कितना है? 19, a + 4b 19, 19 का स्क्वायर माइनस, ठीक है बेटा, 4 चौक 16, 16ab। अच्छा, अगर 2ab 17 के बराबर है, देखो ये आ गया 4 चौक 16ab। ab का मान क्या दिया? तो ab का मान आपको दिया 17/2। अगर मैं 2 को ले जाऊं, अगर मैं 2 को राइट साइड में ले जाऊं, स्टेप को कम करना सीखो, तो ab का मान है 17/2, ये आ जाएगा, बोलो हां सर। तो 19 का स्क्वायर 361 माइनस 2 से 16 काटने के बाद 17 136, तो 361 में से 136 घटाएंगे तो आ गया 225, यानी कि a - 4b का स्क्वायर 225 है। अगर a - 4b का स्क्वायर 225 है, तो अंडर लेंगे, a - 4b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। तो सवाल का आंसर है बेटा बी ऑप्शन 15। अगर a - 4b का स्क्वायर 25 है, तो a - 4b का मोड कितना आ जाएगा मेरे भाई? 15, अंडर लेंगे 15। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, ये इसका बेसिक मेथड है, ठीक है? जो बेसिक मानते हैं बेटा, यही बेसिक है, इसके अलावा और कोई बेसिक नहीं है, यही बेसिक है सवाल का। मैंने बताया कि अक्सर अलजेब्रा के सवालों में ऐसा होता है कि अगर हम किसी सवाल का डाटा बहुत आसान है, तो हम सीधा डाटा गेस कर सकते हैं, हमें क्या करने की जरूरत नहीं। आप बताओ यहाँ पे a + 4b कितना है? 19, और सवाल में 2b कितना है? 17। देखो 2b का मतलब a गुणा 2b, a गुणा 2b बराबर 17, a गुणा 2b बराबर 17, या आप बोलोगे हां जी सर। तो आप क्या वैल्यू गेस कर सकते हो? लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बिना दिमाग लगाए नहीं होगा। ये एक दिन सीखने वाली चीज नहीं, जरूरी नहीं कि आप समझ पाओ, जरूरी नहीं कि आप सोच पाओ, लेकिन आपको देखना है, कुछ दिनों में आप ये करने लगोगे। a + 4b 19 से 2ab 17, देखिए a मैंने a लगा 2b लगा, 2b मैंने a गुणा 2b दिया, ऐसी दो संख्या गुणा करूं तो 17 है, जो 19 है, 17 को आप लिख सकते हो 17 गुणा 1। अगर मैं a का मान 17 लेता हूं, 2b का मान 1 लेता हूं, अगर मैं a का मान 17 लूंगा, आप खुद सोचो, अगर 2b 1 के बराबर है तो 4b क्या आ जाएगा? 2 ही हो जाएगा। अरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर 2b बराबर 1 है तो 4b कितना होगा? 4b कितना होगा? 2 होगा कि नहीं? अगर 2b 1 के बराबर है, अगर 2b 1 के बराबर है तो 4b क्या होगा? 2 ना, 2b का 2 4b 2 आ जाएगा। सेट नहीं हो गया? सेट हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलोगे हां जी सर सेट हो गया, यानी कि a का मान डायरेक्ट 17 है, 4b आपका 2 है, और 17 - 2 15, सवाल का आंसर 15। लेकिन इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत प्रैक्टिस, ठीक है? आगे अगला सवाल, सवाल नंबर बच्चों 42, बताओ स्टूडेंट्स, अगर a + b 11 है, a - b 8 है, तो ab का मान क्या होगा? जल्दी से। अगर सवाल के अनुसार a + b 11 है, a - b 8 है, ab क्या होगा? देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, वो भी कोई गलत तरीका नहीं है, सही तरीका है। लेकिन आप बताओ a + b 11 दिया, a - b 8 दिया, आप जानते हैं अगर a + b स्क्वायर में से अगर आप a - b का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आता है? 4ab। अगर आप a + b स्क्वायर में से a - b का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आएगा? 4ab। हमें सवाल में a + b दिया, a - b दिया, ab पूछा है, 4ab। अगर मैं 4 को टेबल में जाऊंगी, ab की वैल्यू आ गई नहीं आ गई? सोचो ab का मान आ गया नहीं आ गया? यानी कि अगर मैं a + b स्क्वायर में से a - b का स्क्वायर घटा के 4 से डिवाइड करूंगा, a + b 11 का स्क्वायर, a - b 8 8 का स्क्वायर बटे 4, ठीक है? तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 121 में से आप 64 घटाइए, 121 में से आप 64 घटाइए, आप ऐसे कर सकते हैं, 11 + 8 19 into 11 - 8 19 के 57, 121 में से 57 बटे 4, 57 को 4 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 14 14 सही 1 बटे 4 आएगा, यानी 14.25, आंसर 14.25, 14.25 आंसर बी ऑप्शन। ये आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में होना चाहिए, दिमाग में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल जरूरत नहीं लिखने की। ये देखिए ये वाला 43 नंबर, चलो बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस सवाल को करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट में आपसे चीज पूछना चाहूंगा, मैं आपसे चीज पूछना चाहूंगा। आपके सामने लिखा हुआ है अगर x स्क्वायर बराबर 36, अगर x स्क्वायर बराबर 36 है, 36, तो मुझे बताओ x का मान क्या होगा? क्या आपके सामने लिखा हुआ है अगर x बराबर √36, अगर x बराबर √36, तो x का मान क्या होगा? आपके सामने दो सवाल लिखे मैंने, बताओ क्या आंसर है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपकी 3 बार हो गई। आपके सामने दो चीजें लिखी हैं, अगर x स्क्वायर बराबर 36 है तो x का मान क्या होगा, और x बराबर √36 है तो x का मान क्या होगा? बहुत सारे लोग कहेंगे सर इसमें फर्क क्या है, दोनों सेम ही तो है। बेटा फर्क है, दोनों सेम नहीं है। अगर आपके सामने लिखा है x स्क्वायर x की पावर 2, अगर x स्क्वायर x की पावर 2, तो यहाँ से x 2 बनाएंगे। इसी इक्वेशन की जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतनी वैल्यू निकल के आती है उसकी। ये एक समीकरण है, यानी कि जब मैं आपसे कहता हूं x स्क्वायर बराबर 36, तो इसका x की ऐसी वैल्यू बताओ, x का ऐसा मान बताओ जिसका स्क्वायर करने पर 36 आए। बेटा अगर आप +6 का स्क्वायर करोगे ना तो भी 36 आएगा, आप अगर -6 का स्क्वायर करोगे तो भी 36 आएगा, यानी कि अगर मैं चाहे यहाँ x की जगह +6 रखूं, चाहे -6 रखूं, स्क्वायर करने पर 36 आना है। यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, +6 और -6, दो वैल्यू आएंगी। लेकिन जब आपसे ये कहा जाता है कि x बराबर √36, तो यहाँ x की पावर 1 है, x की हाईएस्ट पावर 1 है, √36 का अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है, अगर अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव, तो इसका अंडर रूट पॉजिटिव आएगा। 36 का अंडर रूट +/- आप लिखोगे गलत है, अगर अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है 36, तो इसका अंडर रूट पॉजिटिव आएगा +6, ये फर्क है। यहाँ पे x के दो मान होंगे +6 और -6, यहाँ x की एक ही वैल्यू होगी +6। समझ में आ गया बेटा? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया, हमें कोई परेशानी नहीं है। ये दोनों बातों को बहुत ध्यान से समझ लीजिए मेरे भाई। अब ये बेसिक कांसेप्ट मैंने आपको बेसिक समझाया, अब ये सवाल देखो भाई। सवाल ये है अगर 3p - 5m 5 है, pm बराबर 6 है, तो 9p स्क्वायर - 25m स्क्वायर का मान क्या है? सुनना मेरे बेटा, ये a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला है। a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला a - b into a + b, 3p - 5m into 3p + 5m, बोलो ये बन गया नहीं? a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला a - b - y + b, 3p - 5m गुणा 3p + 5m, ये 3p का स्क्वायर - 5m का स्क्वायर। सवाल में ऑलरेडी आपको 3p - 5m दिया, सवाल में इसकी वैल्यू आपको 5 दी है, सवाल में इसकी वैल्यू दी है 5, यानी कि अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे ये निकालना पड़ेगा, मुझे ये निकालना पड़ेगा। आप खुद बताओ बेटा, समझ याद है? अगर सवाल में a - b दिया है, सवाल में a b दिया है, तो a + b निकालने के लिए क्या करोगे? अगर सवाल में a - b दिया, a b दिया, तो a + b निकालने के लिए क्या करोगे? तो भाई a + b का स्क्वायर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बार-बार लेके हम टाइम वेस्ट करते हैं, ये दिमाग में होना चाहिए। a + b का स्क्वायर क्या होता है? a - b का स्क्वायर + 4ab, a - b का स्क्वायर + 4ab, 4 गुणा 3p गुणा 5 भी आएगा। बेहतर होता अगर मैं इसको दिमाग में लिखता, a - b का स्क्वायर, a + b का स्क्वायर बराबर a - b का स्क्वायर + 4ab, बस a की जगह 3p है, b की जगह 5 है, लिख दो, 3p - 5m 5 है, 5 स्क्वायर 25, ये तो क्या आ गया? देखो 4 × 12 = 60, 4 × 12 = 60, और pm की गुणा क्या आ गई? p है, pm की गुणा क्या आ गया? pm की गुणा सवाल में दिया 6, pm की गुणा दिया 6, तो 60 × 360 + 25 385, 385 आ गया मेरे भाई, 385, क्लियर है? तो मेरे दोस्तों 3p + 5m स्क्वायर आया, 60 × 360 + 25 385 हटा लो बेटा, यानी कि ये आ गया मेरे दोस्तों 385, 385 आ गया, 385। किसी को कोई समस्या या किसी को कोई समस्या है तो उसका निदान मैं नहीं करूंगा, और मैंने अभी समझाया। देखो इस सवाल का ऑप्शन देखो, इस सवाल का ऑप्शन में +- b है और +b, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे गलती करेंगे, अगर सवाल के ऑप्शन में +- b है और यहाँ केवल +b है तो ध्यान से काम करना, ध्यान से। 3p + 5m स्क्वायर 325 है, तो 3p + 5m क्या आएगा? 3p + 5m अंडर रूट लेंगे तो +- आएगा बेटा, +- दोनों वैल्यू आएंगी, तो इसकी वैल्यू मेरे भाई +- होगी, इसकी वैल्यू होगी ना वो +- अंडर रूट 385 होगी, +- अंडर रूट 385, और सही आंसर क्या है? इस सवाल का सही आंसर है वो पहला वाला होगा। इस सवाल का सही आंसर है वो पहला वाला होगा। अगर 3p + 5m का स्क्वायर मेरे प्यारे 385 तो 3p + 5m की वैल्यू +- अंडर रूट 385 होगी, और सही आंसर होगा वो पहला वाला होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? हाँ, लेकिन बच्चों ध्यान से सुनना, लेकिन ध्यान से मेरी बात को सुनना मेरे भाई, ध्यान से। हमें सवाल के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से काम करना, अपने हिसाब से नहीं। अगर सपोज इस सवाल के ऑप्शन ये होते, अगर सपोज इस सवाल के ऑप्शन ये होते, ये सवाल के ऑप्शन, अब इस सवाल का आंसर क्या होता? अगर सपोज इस सवाल के ऑप्शन ये होते तो इसका आंसर क्या होता? मेरे भाई क्या इस सवाल के ऑप्शन में प्लस माइनस है? देखो इसके आंसर तो प्लस माइनस दोनों ही आएंगे, पर जब सवाल के ऑप्शन में एग्जामिनर ने केवल प्लस दिया है, केवल पॉजिटिव वैल्यू दी है, तो आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, आपको माइनस वैल्यू लेनी ही नहीं है। जब सवाल के ऑप्शन में एग्जामिनर ने प्लस माइनस दिया ही नहीं है, यानी कि एग्जामिनर ने केवल पॉजिटिव वैल्यू ली है, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, प्लस माइनस लेना ही नहीं है। यानी कि अगर 3p + 5m + 385 है, तो 3p + 5m की वैल्यू वैसे तो +- अंडर रूट 385 होगी, लेकिन जब एग्जामिनर ने ली ही केवल पॉजिटिव वैल्यू है, तो आपको पॉजिटिव ही लेनी है, प्लस माइनस नहीं लेना है। अब इस सवाल का आप आंसर मार्क करके आओगे सी, अब इस सवाल का पेपर में आप सी आंसर मार्क करके आओगे।
बताओ स्टूडेंट्स, क्या आपको ये समझ में आ गया बच्चों? साहिल लक्ष्मी प्लस दोनों कैसे? भाई बता दो कैसे? ये बता दो कैसे? फिर क्यों पूछ रहे हो? अगर x प्लस 36 है, x की वैल्यू तो मेरे भाई x की वैल्यू तो यहाँ पे 36 आएगा। आप x की प्लस 4 को 24 पर 36 आएगा, माइनस 4 को 24 पर 36 आएगा, इसलिए यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी। अगर ऐसा है x की एक वैल्यू आएगी, पढ़ा तो दिया, क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? यहाँ भी ऐसा ही है। अगर सवाल का ऑप्शन में प्लस माइनस है तो हम प्लस माइनस लेंगे, अगर प्लस माइनस नहीं है केवल पॉजिटिव वैल्यू है तो आप केवल पॉजिटिव लोगे, माइनस को इग्नोर करोगे। ये अलजेब्रा है फूफा, अलजेब्रा। दो दूनी चार नहीं है भाई, कैसे हो यार? मुझे तुम्हारी बुद्धि सड़ गई है क्या? सड़ी बुद्धि रखती है क्या? लिखा है 3p + 5m = 385। अगर मैं अंडर लूंगा तो 3p + 5m की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर 385 ये आएगी, लेकिन सवाल के ऑप्शन में प्लस माइनस नहीं है, केवल पॉजिटिव है, तो आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। पता नहीं कैसे बच्चे हो भाई, दिमाग है भी कि नहीं? और कैसी बात करते हो पागल जैसी? कहां की बात? मैंने एक बात बोली उससे आगे हम सोचते क्यों हो? बात बोली उससे टिकते क्यों नहीं हो? हद होती है। इस हिसाब से नहीं होगा, 10 साल में जिस हिसाब से आपकी समझने की स्पीड है ना, बिल्कुल बेकार। एक साल में 20 मिनट खराब कराते हो, तो जल्दी खत्म हो जाए। जल्दी खत्म करना है, अपनी सोचने की स्पीड को बढ़ाओ। स्पीड क्यों है जैसी? और चाहते हो कि गोली से हो जाए, चक्कर खत्म, कैसे होगा? आज फालतू चीज़ पे ध्यान लगाते हो भाई। आज एक बार बोल दिया तुमसे, तो बोल रहे हो। और दो प्लस माइनस लेना, अंडर पॉजिटिव लेंगे, फिर कहां से? कैसा डाउट? बोल रहा हूं मैं, मैंने तो नहीं चाहता एक बार लिख के बता दी, क्यों है वो बता दिया, फिर क्यों उसके पीछे पड़े हो? जब मैंने बोल दिया कि अगर सवाल में प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लेना है, अगर सवाल के ऑप्शन में केवल पॉजिटिव है तो आपको केवल पॉजिटिव लेना है, फिर तुम क्यों इसके आगे सोच रहे हो? क्या जरूरत है मुंह फुलाने की अपना? हद होती है भाई किसी चीज की। सवाल समझाने से पहले मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, दोनों बातें अलग अलग लिख के बता दी, फिर पढ़ रहे हैं। कभी शांति होगी तुम्हारे अंदर? घर वाली सोच होते कैसे सवाल पैदा करती मैंने, घर वाली तुझसे पीछे पड़ना चाहते हैं बेटा। मैं छोड़ो घर वाली भी, वो भी पसंद करते तुमको, इंसान कौन सी घर वाली पसंद करते हैं, आप वो भी ना करते। आगे अगला सवाल बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है अगर x + y है, x - y क्या है, तो xy * x² + y² बहुत अच्छा सवाल है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू हम अलग निकालेंगे और इसकी वैल्यू अलग निकालेंगे, दोनों का अलग अलग फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो। x + y है, x - y क्या है? अगर आपको xy निकालना है तो कैसे आएगा xy का मान? xy का मान आएगा x + y² - x - y² फॉर्मूला मैं लिखूंगा नहीं, मैं केवल बोलूंगा, याद तुम्हें होगा। अगर इसके स्क्वायर में x² बराबर 4xy, 4xy बराबर x + y² x = माइनस x - y क्या है? xy का मान आएगा 3 - 4 2 4 1 आ गया। अगर इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ो, x + y² + x - y² क्या जोड़ जोड़ जाता है twice of x² + y², दोनों का स्क्वायर करके जोड़ो, x + y के स्क्वायर में x - y के स्क्वायर बनाएंगे, twice of x² + y², दोनों का स्क्वायर करके जोड़ो, x = 3 है तो जाएगा x² + y² कितना आएगा? 24/2, x² + y² 24/2 13 + 24/2 आ गया। यानी कि सवाल में xy का मान आ गया 1/2, x² + y² आ गया 12 और 12 * 1/2 सवाल का आंसर आ गया 6 सवाल का आंसर है। जिस बच्चे को फॉर्मूला पक्का याद उसी को आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन के लिए आपको अगला कांसेप्ट जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे भाई अब हमें यहां से अगला कांसेप्ट जानना है, और 4 वाला इधर गया, अगला कांसेप्ट। चलिए मेरे भाई, आप लोगों से ये कांसेप्ट कैसे आया, कहां से देखो भाई? अगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं a² + b² का होल स्क्वायर क्या होगा, बताइए जल्दी से, बताओ बेटा। तो अगर मैं आपसे a² + b² का होल स्क्वायर पूछ जाएगा तो आप जानते हैं किसी का स्क्वायर करो, a² + b² + अब ये a², अगर मैं a² का b² करूंगा तो e की पावर 4 प्लस b² का b² करेंगे तो b की पावर 4 प्लस 2 इन दोनों की प्लस 2a² b² प्लस 2a² b² आप बोलोगे हां जी, सही आ जाएगा। a² + b² का होल स्क्वायर बराबर a की पावर 4 + b की पावर 4 + 2a² b², a की पावर 4 + b की पावर 4 + 2a² b²। बच्चों मुझे ये निकालना है a की पावर 4 + b की पावर 4 बताओ इसकी वैल्यू क्या है? अगर मुझे इसका मान निकालना है तो इधर आ जाएगा बेटा, इधर आ जाएगा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा? a की पावर 4 + b की पावर 4 का फॉर्मूला इक्वल टू a² + b² का होल स्क्वायर, इधर आ गया -2a² b², -2a² b², याद कर लीजिए सब बच्चे, याद कर लीजिए। a की पावर 4 + b की पावर 4 का फॉर्मूला क्या है? अगर आपको पावर 4 निकालना है, पावर 4 बेटा, तो a² + b² का होल स्क्वायर -2a² b², याद करिए। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिखो और 4 5 बार इसको याद करो। a की पावर 4 + b की पावर 4 बराबर a² + b² का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a² b², ठीक है बेटा? a की पावर 4 + b की पावर 4 बराबर a² + b² का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a² b²। कहां से आया? ये मैंने आपके सामने लिख के बता दिया है, ठीक है? a की पावर 4 + b की पावर 4 बराबर a² + b² का होल स्क्वायर, a² + b² का होल स्क्वायर माइनस 2a² b², ठीक है बच्चे? ये आ गया। किसी को समस्या? ये वैल्यू जब इधर आ जाएगी तो माइनस हो जाएगा, लिखिए सब बच्चों ने, यानी कि a की पावर 4 + b की पावर 4 का फॉर्मूला, a की पावर 4 + b की पावर 4 का फॉर्मूला a² + b² का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a² b², a² b² का लिख सकते हो, ab का होल स्क्वायर, लिख सकते हो ab का होल स्क्वायर, a² b² मतलब ab का होल स्क्वायर, ab का होल स्क्वायर, समझ में आया? यानी कि अगर किसी भी सवाल में आपको a² + b² की वैल्यू दी है, अगर किसी सवाल में a² + b² दिया है, आपको ab दिया है, किसी भी क्वेश्चन में आपको a² + b² दिया है, आपको ab दिया है, तो आप a की पावर 4 + b की पावर 4 आसानी से निकाल सकते हो, आप पावर 4 बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर। इसी पर बेस सवाल है, सवाल नंबर 47 करते हैं बेटा, सवाल नंबर 47 करके बताओ बच्चों, आंसर जल्दी से करके बताना, रुकना नहीं। सवाल है, यदि x बराबर 1 - y, x² बराबर 2 - y², तो x की पावर 4 + y की पावर 4 क्या है? अगर आप -y को उधर लाएंगे राइट साइड में तो ये आ जाएगा x + y बराबर 1, x + y बराबर 1, अगर -y को उधर लाओगे, ये है भाई x² बराबर 2 - y², -y² आ जाएगा लेफ्ट साइड में, x² + y² बराबर 2, x² + y² बराबर 2, आप बोलोगे हां जी सर, क्लियर? हमको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि अगर मुझे x की पावर 4, ये x की पावर 4 + y की पावर 4 निकालना है, अगर x की पावर 4 + y की पावर 4 निकालना है, तो x² + y² का होल स्क्वायर माइनस 2x² y², x² y² मतलब 2xy का होल स्क्वायर, x² y² मतलब xy का होल स्क्वायर। तो मेरे पास x² + y² तो है ऑलरेडी, तुम्हें पता ही है, ये रहा, तो मुझे xy निकालना पड़ेगा। अगर मुझे xy का मान पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व। अब बताओ इन दोनों से xy की वैल्यू कैसे निकलेगी? सीधा फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, बार-बार फॉर्मूला लिख के बहुत टाइम वेस्ट कर दिया हमने, आपको याद होगा, मैं केवल फॉर्मूला बोलूंगा। xy बराबर x + y, x + y 1 का होल स्क्वायर माइनस x² + y² 2/2, ये फॉर्मूला डायरेक्ट, xy बराबर x + y का होल स्क्वायर माइनस x² + y² बटा 2, यानी कि 1 - 2 -6 बटा 2, ये xy की वैल्यू आ गई -6 बटा 2, ये आप यहाँ लिख दीजिए। बेटे सवाल में x² + y² कितना है? सवाल में x² + y² 2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ xy का होल स्क्वायर, xy आपका -1/2, xy आपका -1/2, xy -1/2, -1/2, -1/2, 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 से 4 दोबारा जाएगा 1/2 है 7/2, तो सवाल का आंसर है 7/2, ये करेक्ट आंसर है 7/2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, बात खत्म। सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सवाल बहुत आसान है। 16 से नोट्स बनाने का सही तरीका बता दूं, सही तरीका मतलब जितने कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बताता हूं सारे आप कॉपी में लिख लो, और जो सवाल आपको मुश्किल लगता है केवल सवाल को लिख लो, इजी सवाल को, इसी पर दो नोट्स, हर बात को शॉर्ट नोट की भाषा में लिखो। कैसे जब सिंगल पर कैसे ये भी क्यों नहीं है?
45 40 बाकी क्यों बाकी है 45 40 44 47 राइट तो बेटा सॉरी सॉरी बच्चों ये सब बात गलती कर दी भाई 45 40 सवाल लगाएंगे किसने कहां गया सवाल नंबर 45 40 तो नहीं गया बीच में चलो कोई बात कर लेते बेटा बनाइए देखिए सवाल में से 2017 के पेपर का है सेम कॉन्सेप्ट इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल अगर x y 10 है x y 4 है x की पावर 4 plus y की पावर 4 क्या बताइए अभी समझ आपको x की पावर 4 plus y की पावर 4 का मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर 2x स्क्वायर y स्क्वायर याद रखना फॉर्मूला अच्छा सवाल में हमें x y दिया हुआ है ये x y मुझे सवाल में दिया हुआ है अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकालना पड़ेगा ये निकालना पड़ेगा वो आप निकाल सकते हो क्या आप x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकाल नहीं सकते सवाल में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर ये x प्लस y x y फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर x प्लस y 10 x प्लस y का होल स्क्वायर x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2x y x y आपका 4 है तो 100 में से 8 घटाएंगे 92 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 92 आ गया 92 आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y 92 का स्क्वायर माइनस x y कितना है 4 x y 4 4 को x y 4 को 4 तो 4 स्क्वायर प्लस 32 32 ये कैलकुलेशन मुझे करनी है जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मैं केवल इकाई अंक देख लेता हूं तो ये 2 है जब मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो इकाई अंक 4 आएगा ये 32 है 32 में इकाई अंक 2 है तो घटाऊंगा 4 में से 2 घटाऊंगा जो भी आएगा उसके इकाई अंक 2 आएगा ये आंसर है 8432 आंसर है 8432 मेंस के पेपर का सवाल है और मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा सवाल करने में 10 सेकंड से ज्यादा लगेगा ही नहीं ठीक है बच्चों चलिए नेक्स्ट आते सवाल नंबर 46 बताओ करो बच्चों सवाल है अगर a + b √12 है a - b √8 है तो a की पावर 4 + b की पावर 4 ज्ञात कीजिए देखो अगर मुझे ये निकालना है तो हमें a + b ² चाहिए a b चाहिए हमें a + b ² कैसे आएगा अगर मैं दोनों स्क्वायर का ऐड करता हूं a + b √12 + a - b √8 + a + b ² + a - b ² बराबर ट्वाइस ऑफ a ² + b ² यहां से a ² + b ² की वैल्यू 10 यहां से a ² + b ² की वैल्यू 12 + 8 20 = 10 अगर मैं घटाता हूं बेटा स्क्वायर करके घटाता हूं a + b √12 ² माइनस a - b √8 ² a + b ² में से a - b ² मतलब 4 भी आएगा 12 - 4 4 जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 a की वैल्यू आ जाएगी 4 4 मेरे पास a ² + b ² a भी आ गया यहां वैल्यू फॉर्मूला जानते पावर 4 a की पावर 4 + b की पावर 4 फॉर्मूला लिखना बंद फॉर्मूला लिखना बंद दो साल फॉर्मूला लिखा दिया ना आपको 45 में 47 में फॉर्मूला लिखना बंद बेटा फॉर्मूला लिखने की आदत कम करनी पड़ेगी दिमाग में सोचने की आदत बनानी पड़ेगी a की पावर 4 + b की पावर 4 मतलब a ² + b ² a + b ² माइनस ट्वाइस ऑफ a b ² a मतलब 1 ² 100 में से 2 घटाएंगे 98 आंसर 98 आंसर आगे बात करते हैं 1 एडवांस मार जाती बहुत जल्दी मार मेरा बहुत लोग है कॉलेज के साथ हैंडल नहीं हो पा रहा हूं सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो पूरा करूं आपका कॉलेज के साथ साथ एक्स्ट्रा करूं बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो सारे फाइनल में टेस्ट को कहने की फॉर्म से दरवाजे से यू कैन यस नीरज सिंगर बिल्कुल हो जाएगा ठीक है तो कर लोगे ना देखो 1 2 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया अब आगे चलते हैं नेक्स्ट अब इसके आगे चलते सवाल नंबर 48 ठीक है भाई मैंने आपको एक कांसेप्ट सिखाया ये रहा कांसेप्ट और इस कांसेप्ट पर मैंने आपको 3 सवाल करा दिए ये सवाल कभी आपको पता नहीं आएंगे किसी का पहले बार मेहनत करनी पड़ेगी पर अगर बच्चा 30 साल से नहीं सीख रहा है कांसेप्ट तो बहुत स्लो है सीखने में चलो 5 6 साल का प्लान बना के 5 6 साल तैयारी करूंगा 1 2 साल में उसका होने वाला नहीं है ठीक है अब अगला टाइप आएगा यहां से मिसलेनियस अब यहां से पावर 2 के मिसलेनियस सवाल है मिसलेनियस मतलब इनका कोई रिपेयर नहीं है किसी चीज को फॉलो नहीं करते ये बस सवाल है फॉर्मूला तो नहीं है पावर वाला मैंने आपको पढ़ाया है लेकिन इनका कोई रिपेयर नहीं है आज हमारे बुक में एडवांस मैथमेटिक्स दोनों मिलाकर 8 क्वेश्चन सेपरेट नहीं अरे कुछ टेक्निक आप मारा ऐसी करती है दुनिया यू आर नॉट स्पेशल सवाल ऐसी करते हैं लाखों करोड़ों करोड़ों उन करोड़ों में से हजारों का सिलेक्शन होता है अपने आप को स्पेशल मत समझिए या बिल्कुल अलग नहीं होंगे टाइप कैसे बनाए टाइप बचपन में बनाना पड़ेगा फॉर्मूले जरा मैंने सारे फॉर्मूले एक साथ नहीं बताता मेरा तरीका अलग है मैं सारे फॉर्मूले बताता एक साथ ये सारे फॉर्मूले लिखवा दिए मुझे पता आपको याद नहीं मैं थोड़े फॉर्मूले बताऊंगा फिर सवाल करूंगा फिर फॉर्मूले बताऊंगा फिर सवाल करूंगा फिर फॉर्मूले बताऊंगा फिर सवाल करूंगा फिर फॉर्मूले बताऊंगा फिर सवाल करूंगा ऐसे पढ़ाता हूं मैं अभी मैं पावर 2 वाले समझाने पावर 2 ही कर रहे हैं ठीक है चलिए देखो बेटा सवाल नंबर 28 बच्चों अगर x + y 19 है x y 9 है तो x √y + y √x क्या है तो बेटा बहुत बड़ा सवाल है पहले मुझे ये किसी टाइप को फॉलो नहीं कर रहे x + y 19 x y 9 है सवाल में आपसे पूछा x √y + y √x सवाल का मैं आपको सोच बताऊं सीरीज वाला 20 के पेपर का सवाल है सीरीज के एग्जाम का लेवल है वो थोड़ा सा हाई होता है सीरीज के सवाल का देखो अगर आपके सामने लिखा हुआ x इसका मतलब होता है √x ² √x की 2 बार गुणा √x की 2 बार गुणा करोगे √x गुणा √x आता है सवाल में आपको दिया है x √y + y √x तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है यहां से √x y कॉमन नहीं आ जाएगा क्या यहां से √x y कॉमन नहीं आ जाएगा बेटा आ जाएगा कि आप बोलोगे हां जी सर सोचना पड़ेगा और कुछ कॉमन है नहीं भाई देखो √y कॉमन चला गया x में से √x कॉमन चला गया तो √x बचेगा देख भाई √x कॉमन चला गया y में से √y कॉमन चला गया तो √y बचेगा y में से √y चला गया y में से √y चला गया तो √y बचेगा ये हो गया भाई सवाल में ऑलरेडी x y आपको 9 दिया है सवाल में ऑलरेडी x y 9 दिया है अगर मैं x y की जगह 9 रख दूंगा अगर मैं x y की जगह 9 रख दूंगा तो 9 / 3 x y की जगह 9 / 3 मल्टीप्लाई यानी कि मुझे अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें ये निकालना पड़ेगा √x + y हमें केवल ये निकालना है √x + y अगर इसका मान पता लग गया सवाल सॉल्व जो भी आंसर आएगा 3 से करने वाला होगा कैसे आएगा भाई हमें √x + y निकालना है सवाल में दिया x + y मेरे दोस्त की बात सोचो हमें क्वेश्चन में √x + √y निकालना है √x + √y जबकि सवाल में दिया है x + y कैसे आएगा सोचो दिमाग लगाओ जितना भी दिमाग भगवान ने दिया सब एक जगह लगाओ भाई √x + √y कैसे आएगा अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा लेकिन भाई इसका स्क्वायर क्या होता है इसका स्क्वायर होता है a + b ² a + b ² √x ² y + 2 √x y + 2 a b √x ³ y √x y याद लेकिन ये लिखना बंद करो कब तक लिखते रहोगे वहां पे तक उम्र निकल बेटा दिमाग में सोचो √x + √y ² x + y + 19 प्लस 2 √x y 2 √x y x y मतलब 9 / 3 3 × 6 25 25 आ गया यानी कि √x + √y ² 25 आ गया फॉर्म में क्या पॉजिटिव √x + √y ² 25 है √x + √y 5 आ गया 5 आंसर आ गया 3 15 इस सवाल आंसर 15 है ऑप्शन 15 इसका आंसर सवाल नंबर 19 50 सॉरी अभी तक मैंने जितने सवाल कराए हैं 48 सवाल हम कर चुके हैं उन सब में सबसे अच्छा सवाल ये है मतलब सबसे टॉप लेवल का अभी तक हमने जितने सवाल कराए बताओ देखिए सवाल ये है x ² - y ² 9 x y = 3 फाइंड x + y x ² - y ² 9 x y = 3 फाइंड x + y कौन करेगा सवाल बताइए x ² - y ² 9 x y = 3 फाइंड x + y x + y डायरेक्ट नहीं आने वाला x + y डायरेक्ट तो नहीं आएगा हमें बात जानते हैं कि x + y का स्क्वायर बराबर x + y का स्क्वायर बराबर x ² + y ² + 2x यही बात जानते हैं आप बोलोगे हां सर बहुत बढ़िया स्टूडेंट हमें सवाल में x y का मान दिया है हमें सवाल में x y का मान दिया है 3 यानी अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये निकालना पड़ेगा जैसे ही निकालना सवाल सॉल्व हो जाएगा लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सवाल में x ² - y ² दिया है हमें माइनस नहीं चाहिए बंधु हमें माइनस नहीं चाहिए हमें चाहिए प्लस हमें माइनस चाहिए हमें चाहिए प्लस कैसे आएगा अगर सवाल में x ² - y ² दिया है सवाल में दिया है x ² - y ² हमें चाहिए x ² + y ² बेटे कैसे आएगा बेटे मौज कर दी आप जानते हैं अगर सवाल में a - b दिया है तो a + b क्या होता है a + b का स्क्वायर बराबर a + b का स्क्वायर बराबर a - b का स्क्वायर a + b का स्क्वायर बराबर a - b का स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4ab ये होता है कि नहीं आप बोलोगे आंसर बस यहां फर्क क्या है यहां a की जगह x स्क्वायर लिखा हुआ है और b की जगह y स्क्वायर लिखा हुआ है a + b का स्क्वायर बराबर a - b का स्क्वायर प्लस 4ab a + b का स्क्वायर बराबर a - b का स्क्वायर प्लस 4ab x ² - y ² 9 है x ² - y ² 9 है 9 का स्क्वायर 81 प्लस 4ab 4 x ² y ² कितना है x y आपका 3 है x y आपका 3 है x ² y ² मतलब 3 का स्क्वायर आ गया
3 स्क्वायर 9 9 36 81 में 36 जोड़ेंगे 170 ये आ गया बेटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर 170 आ गया समझ में बेटा क्या मैं बता सकता हूं बोलो यस नो क्या आप यहां तक समझ गए बोलिए दिमाग लगाओ दिमाग बराबर a + b स्क्वायर बराबर a - b स्क्वायर प्लस 4b x स्क्वायर - y स्क्वायर 9 9 स्क्वायर 4 x y आपका 3 है स्क्वायर हो गया बेटा 3 स्क्वायर 9 36 यानी कि मैं निकालूंगी 170 आ गया हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो आपको प्लस माइनस लगेगा यहाँ पर तो आपको बचेगा आप रूट ले लो आप स्क्वायर का रूट ले लो प्लस माइनस लगेगा नहीं बेटा केवल प्लस लगेगा आप बताओ अगर आप किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करते हो तो क्या कभी नेगेटिव आ सकता है नहीं किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आता चाहे पॉजिटिव स्क्वायर आप पॉजिटिव स्क्वायर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा जीरो स्क्वायर तो जीरो आएगा यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर नेगेटिव नहीं आएगा ये x का स्क्वायर है ये y का स्क्वायर है ये पॉजिटिव स्क्वायर हमेशा जोड़ के पॉजिटिव आएगा इसलिए यहाँ पे आपको पॉजिटिव का रूट 170 लेना है समझ में आया आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही 13 में 170 170 13 में 170 9 का रूट 3 आ जाएगा 13 का रूट 3 है तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गया 3 रूट 3 है ये देखो मेरे भाई यहाँ से x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर ये देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 3 रूट 3 है प्लस 2x प्लस y प्लस y आपका 3 x y आपका 3 रूट 6 आ गया रूट 3 दोनों तरफ से भाई अब पॉजिटिव आएगा x प्लस y पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है इसका रूट प्लस माइनस आएगा प्लस माइनस रूट 3 रूट 3 प्लस 6 सवाल प्लस माइनस 3 रूट 3 प्लस 6 सवाल का आंसर है 3 रूट 3 प्लस 6 प्लस माइनस का पहला ऑप्शन का आंसर ये हाई लेवल का सवाल है ये कोई लल्लू पंजू सवाल नहीं है एक बार घर पे जाके दोबारा से करना एक बार सवाल को घर पे जाके दोबारा से करना अगला सवाल ये सवाल नंबर 50 बोलिए क्या तो भाई ये सारे मिसलेनियस सवाल मिसलेनियस मतलब बिना सिर पैर वाले हाँ जी इतना सॉल्व करना पड़ेगा अगला देखिए सवाल में दिया है कि अगर a + b 24 अगर a + b 24 है a स्क्वायर + b स्क्वायर 306 है जहां a का मान बड़ा है b से बड़ा है तो पूछा 4a - 5b का मान क्या होगा आंसर इंटीजर है देखो मेरे भाई बहुत देखो ये सवाल ना अभी सॉल्व होगा a b की वैल्यू बताओ भाई 4a - 5b का कोई फॉर्मूला तो लगेगा नहीं 4a - 5b का कोई फॉर्मूला तो लगेगा नहीं सवाल तो अभी सॉल्व होगा जब a और b की वैल्यू पता चलेगी क्या आप डायरेक्ट यहां से a b की वैल्यू सोच सकते हो ऐसी वैल्यू जिनको जोड़ के 24 आए जिनके स्क्वायर को जोड़ के 306 मुश्किल है सोच पाना मुश्किल है लेकिन अगर आप यहां से a b का मान निकालो a * b निकालो a b तो थोड़ा सा आसान हो जाता है मेरे भाई आपको फॉर्मूला याद है अगर सवाल में आपको a + b का मान दिया a स्क्वायर + b स्क्वायर का मान दिया a b निकाल सकते हैं a बराबर a + b 24 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर + b स्क्वायर बटे 2 कितना आएगा a बराबर 24 का स्क्वायर 576 576 में से 306 घटाएंगे तो 270 270 बटे 135 तो a गुणा b 135 आ गया 135 ये आसान हो जाता है सोचना अगर सवाल में मुझे a गुणा b पता है तो मेरे लिए a और b की वैल्यू सोचना आसान हो जाता है मेरे दोस्त भाई ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करके 135 आए और जोड़ के 24 आए क्या सोच सकते हो ऐसी दो वैल्यू जिनकी गुणा कर दूं तो 135 आए और जोड़ दूं तो 24 आए 135 हर याद मुझे 135 होता है 15 में 135 15 में भाई a बड़ा होगा b छोटा है 15 में 135 15 में और 15 में 24 यानी a का मान 15 b का मान हो गया a का मान बेटा 15 b का मान हो गया आया कि नहीं अगर क्वेश्चन में a 15 है b 9 है याद होगे 15 4 60 b 9 है 9 5 45 तो 60 में से 45 घटाएंगे तो आंसर आएगा भाई साहब 15 तो 15 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन 15 15 आप अगर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर बिना गैस करे इसको कैसे करेंगे बेसिक से तो भाई हमें a + b पता है हमें a b पता है आप a - b निकालो आप a - b का मान निकालो आपको a + b पता है 24 यहाँ से a का मान आ जाएगा b का मान आ जाएगा लेकिन वो लंबा लेंदी वो नहीं करना है तो हमेशा यहाँ अंदाजे से हिडन ट्रायल से सॉल्व करेंगे हिडन ट्रायल से ठीक है चलो एक और सवाल करके दिखाओ ऐसा ही 51 एक और जल्दी से फटाफट ठीक है भाई आज लाइव छोड़ते हैं इसमें ये गलत से 9 है